पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे माजरत के साथ कह लेने दीजिए, मैं कोई ये नहीं चाहती कि कोई लड़ाई की कैफियत पैदा हो, लेकिन वो ये कह रही है कि ये सब कुछ कहने के बावजूद एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत में रूह फूकने की कोशिश कर रही है। इससे ज्यादा का ये काम नहीं है। राना सनाउल्लाह आपके साथ ही एक प्रोग्राम में बैठकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस पर नहीं मानती है तो तरमीम नहीं हो सकेगी। आपने उस पर कहा कि फिर ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। तो अगर पाकिस्तान नहीं चलेगा तो इसके बाद आपकी हिकमत अमली पर लोग सवाल उठा रहे हैं सर, क्या होगी? नहीं, हमारी हिकमत अमली पे जो सवाल उठा रहे हैं या तो उनके पास नॉलेज नहीं है या वो मुनाफिक हैं। आज तो हमारी हिकमत अमली पे हमारा दुश्मन भी हमारी तायद कर रहा है। हमारी हिकमत अमली पे सवाल उठ नहीं सकता। मैं आपको सफर बता रहा हूं ना, इलेक्शन हुए 2024 में, हमने 2022 में ये तरमीम बनाकर, हमें क्या जरूरत थी 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं। फिर हमने हुकूमत में जब दावत दी गई तो हम 1 पॉइंट एजेंडे पे गए, साइन किया है, सिग्नेचर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीएमएलएन ने साइन किया है। फिर हम जब हुकूमत में आ गए हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा। 26वीं तरमीम आई थी, हमने इसको टेबल करवाया, असेंबली में पेश करवाया। उस वक्त जो है वो नहीं हो सके, कंसेंसस नहीं हो सका। ये स्टैंडिंग कमेटी में जाकर ये बिल पड़ा था। 27वीं तरमीम में दोबारा ये बात उठी और हमारा बिल स्टैंडिंग कमेटी वाला और ये 27वीं तरमीम ये क्लब होकर इस पे तकरीबन 8 घंटे स्टैंडिंग कमेटी में गुफ्तगू हुई है। अच्छा। आप जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़, कैबिनेट की मीटिंग के बाद उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, उनका इस हवाले से 1 मिनट 8 सेकंड का पूरा क्लिप है। आप उनकी गुफ्तगू तो सुने। इस हवाले से उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की जो रुदात सुनाई है, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। स्ट्रेटजी तो हमारी ही है। मुस्तफा भाई आपकी कथा कलामी के साथ, मुस्तफा भाई बिल्कुल दुरुस्त है, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं और पीएमएलएन आपको सपोर्ट कर रही है डे 1 से। ये हमें पता है, वो डॉक्यूमेंट भी हमें याद है, वो सिग्नेचर्स भी याद है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक अपना पूरा पलड़े के अंदर वजन नहीं डालेगी, ये 28वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ बैठ जाएं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन वो तो बैठने को तैयार नहीं है ना। बात तो ये है, वो तो कह रहे हैं हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। मैं बता, फिर पाकिस्तान नहीं चल रहा और आगे भी नहीं चलेगा। अच्छा, आप ब्लीड कर रहे हैं, अब ये मेरा मसला नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। अब ये पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है और ये पाकिस्तान मेरे अकेले का नहीं है, मुझसे ज़्यादा बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अगर ये बात गलत है, मुझे इस एमक्यूएम की 18वीं ये तरमीम आ जाने से 27वीं तरमीम में या 28वीं तरमीम में एमक्यूएम वालों के घरों में सोने की ईंटें नहीं लग जाएंगी, हमारे पास मनोसलवा नहीं उतरना शुरू हो जाएगा।